गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज का टॉपिक जो है ना ये क्षेत्रमिति से संबंधित है। ये आपका चल रहा है ना, ये आपका पार्ट 1 है। क्षेत्रमिति का पार्ट 1 ये आपको हम इंडिकेट कर दे रहे हैं। इसमें हम फार्मूला लगभग जितना हो सकेगा मैं फार्मूला आपको बताऊंगा। ये आपके क्लास 6 से लेकर के 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। फिर अगर कंपटीशन का कभी एग्जाम दीजिएगा तो उस समय भी थोड़ा बहुत आपको ये मदद करता है, थोड़ा बहुत नहीं पूरा मदद करता है। हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, आपसे ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। आयत से संबंधित हम पहले फॉर्मूला बताते हैं। आयत में क्या होता है? आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। याद रखेंगे, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप जो होता है वो बोलेंगे आप लोग 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई होती है। आयत का जो लंबाई होता है वो क्या होता है सर? क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। अगर यहाँ लंबाई पूछेगा तो यहाँ चौड़ाई चला जाएगा, और अगर आयत की चौड़ाई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? बोलिएगा क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। क्या बोलिएगा? क्षेत्रफल बट्टा लंबाई बोला कीजिए आप, ठीक है। आयत की विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अगर आयत का आपको विकर्ण निकालना पड़ेगा तो क्या बोलिएगा? रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। किसी कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल अगर निकालना है आपको तो क्या करेंगे सर? 2 गुने ऊंचाई और लंबाई जोड़ चौड़ाई। क्या बोलिएगा? 2 गुने ऊंचाई लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। अब चतुर्भुज से संबंधित हम कुछ फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। सबको बोलिएगा, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में। कहता है क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज के बाद हम आप लोग से डिस्कस करते हैं। वो देखिए टॉपिक क्या कहता है। कहता है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुने ऊंचाई, और समांतर चतुर्भुज का परिमाप जो होता है वो होता है 2 गुने आसन भुजाओं का योग। क्या होता है? 2 गुने आसन भुजाओं का योग। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुने d1 इंटू d2। और d1 का मतलब होता है पहला विकर्ण, मतलब पहला डायगोनल, और d2 का मतलब होता है दूसरा डायगोनल, ठीक है, मतलब दूसरा विकर्ण। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या होता है? 1/2 गुने ऊंचाई, मतलब 1/2 गुने ऊंचाई और गुने और क्या होता है? पहली भुजा जोड़ दूसरी भुजा। h मतलब ऊंचाई हो गया, और a मतलब पहली भुजा और b मतलब दूसरी भुजा। याद रखेंगे। आगे देखिए, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर भुजा का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2 का रूट अंडर। आगे देखिए, षष्ठभुज का क्षेत्रफल, षष्ठभुज समझते हैं जिसकी 6 भुजा हो, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो सर फॉर्मूला होता है 3√3/2 गुने भुजा स्क्वायर गुने भुजा स्क्वायर। आगे का देखिए टॉपिक क्या बोलता है। आगे में बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि चलिए अभी का टॉपिक वर्ग से संबंधित है ना, रिलेटेड टू स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब समझते हैं? भुजा गुने भुजा। क्या होता है? भुजा गुने भुजा। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुने भुजा। क्या होता है? 4 गुने भुजा। और वर्ग की भुजा का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर क्षेत्रफल। या तो फिर वर्ग का एक भुजा का फॉर्मूला एक और होता है, क्या होता है? परिमाप बट्टा 4, परिमाप बट्टा 4। अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो उसको वर्गमूल निकाल दीजिएगा। अगर आपका परिमाप दिया रहेगा तो परिमाप को 4 से भागा दे दीजिएगा, आपका एक भुजा निकल जाएगा। समझ रहे हैं? आगे देखिए, वर्ग की विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा। क्या होता है? √2 गुने भुजा। और वर्ग की विकर्ण अगर रहेगा निकालना रहेगा, और आपको अगर क्षेत्रफल दिया क्या कीजिएगा? पहले निकालिएगा √2 गुने वर्ग का क्षेत्रफल का रूट अंडर। आगे देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, एक वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये भी होता है क्या? 1/2 गुने d1 गुने d2। 1/2 गुने d1 गुने d2। जैसे आप लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं ना, क्या होता है? हम आप लोग बताए थे फॉर्मूला। चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने d1 इंटू d2। उसी तरह वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा आपको कभी, तो बोलिएगा 1/2 गुने d1 गुने d2, मतलब अगर आपको विकर्ण दिया रहेगा तब, है ना। आगे देखिए, वृत्त से संबंधित वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। इसको पाई बोला जाता है। वृत्त की व्यास का फॉर्मूला होता है 2 गुने त्रिज्या, या तो फिर 2r बोल सकते हैं आप। वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है व्यास बट्टा 2। क्या होता है? व्यास बट्टा 2। याद रखेंगे, है ना। आगे देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में
कि वृत्त की त्रिज्या, देखिए वृत्त की त्रिज्या आपको निकालने का दो फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं आपको, दो फॉर्मूला बता रहे हैं। क्या? एक वृत्त की त्रिज्या आपको निकालना है तो क्या करेंगे, व्यास को 2 से भागा दे दीजिएगा, और अगर वृत्त का त्रिज्या निकालना पड़ेगा तो आप कीजिएगा रूट अंडर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा और उसको रूट अंडर कर दीजिएगा, जो क्षेत्रफल जो वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहेगा उसको रूट अंडर कर दीजिएगा, और बट्टा क्या कर दीजिएगा, पाई लिख दीजिएगा। और पाई का मान कभी भी हमेशा पाई का मान क्या बैठाना चाहिए, पाई का मान या तो फिर 22/7 होता है या तो 3.14 होता है, या तो 3.14 होता है, याद रखेंगे। पाई का मान क्या क्या होता है, 22/7 या तो फिर 3.14, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई डी, क्या बोलेंगे, पाई डी। पाई मतलब पाई और डी मतलब व्यास, डी मतलब व्यास, आर मतलब त्रिज्या और डी मतलब व्यास। आगे देखिए, अर्धवृत्त का परिमाप यानी परिधि यानी कि परिमाप का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। हम क्या किए, इन दोनों में से आर मिला तो आर को बाहर कर दिए, यहाँ क्या बचा, पाई बचा, यहाँ प्लस के प्लस, यहाँ 2 के 2 बचा, खत्म कहानी। आगे देखिए, लास्ट टॉपिक इसमें क्या बोलता है, फिर आगे चलते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर। ये इसका हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चलिए अब हम आपको इतना बता दिए, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए जल्दी कीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहते हैं, आगे का फॉर्मूला में देखो ध्यान से क्या बोलता है, घन घनाभ और हम लोग घन घनाभ से संबंधित फार्मूला हम लोग चलिए, 5 नंबर टॉपिक चलना चाहिए, ये सब 6 होगा, आप लोग कर लीजिएगा। देखिए, घन घनाभ से संबंधित फार्मूला, घन से संबंधित और घनाभ से। घन का कुल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 6a² यानी कि 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6a² मतलब क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर यानी कि 4 4a² मतलब 4 गुने भुजा स्क्वायर। घन का आयतन का फार्मूला होता है a³ यानी कि भुजा का क्यूब। घन का विकर्ण जो होता है वो होता है √3 गुने भुजा यानी √3 गुने भुजा हो गया। घनाभ का कुल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हुआ, 2 गुने LB प्लस BH प्लस HL का होल बराबर 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई। LB का मतलब होता है लंबाई गुने चौड़ाई, या तो फिर प्लस BH मतलब क्या होता है चौड़ाई गुने ऊंचाई, और प्लस HL का मतलब होता है क्या, ऊंचाई गुने लंबाई। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि L मतलब लंबाई होता है, B मतलब चौड़ाई होता है, और H का मतलब ऊंचाई होता है, याद रखेंगे, ठीक है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुने ऊंचाई लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुने ऊंचाई लंबाई जोड़ चौड़ाई। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आगे देखिए, घनाभ का विकर्ण बराबर, सुनो सबको बोलोगे, क्या बोलोगे, घनाभ का विकर्ण बराबर, बताइए क्या होता है घनाभ का विकर्ण बराबर, तो बोलेंगे √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। क्या होता है, √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। अब आगे देखिए, बेलन से संबंधित सूत्र, बेलन से हम संबंधित सूत्र बता रहे हैं। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। क्या होता है, πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh। क्या होता है, 2πrh। पाई का मान कितना होता है, 22/7 यानी कि या तो फिर 3.14, और r का मतलब त्रिज्या और h का मतलब ऊंचाई। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। क्या होता है, πr²h। ये हो गया बेलन का फॉर्मूला। आगे देखिए, फिर आगे बताते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है, दो सतहों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई बेलन है, सुनिएगा, हेलो यहाँ देखो, यहाँ कोई बेलन है, ये बेलन है, ये बेलन है। इस बेलन का जो होता है दोनों सतह, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो क्या निकालेंगे, तो 2πr²। क्या होता है, 2πr²। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr r1 प्लस r2, 2πr r1 प्लस r2। देखिए 2πh है ना, 2πh r1 प्लस r2 होगा, 2πh r1 प्लस r2। देखिए ये 5वां फॉर्मूला और 6ठा फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, खासकर क्लास 8-9 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सा रहता है, लेकिन ये
कंपटीशन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे जो व्यक्ति एसएससी रेलवे सब के एग्जाम का तैयारी करता है ना, उस सब में ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला लगाता रहता है। बहुत सारे फार्मूला ऐसे लिखवाएं जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है कंपटीशन के लिए। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ बल का फार्मूला था 2πh r1 + r2। खोखले बेलन का आयतन का फार्मूला था πh इंटू r1 + r2 का होल। आगे देखिए, शंकु से संबंधित फार्मूला हम बात करते हैं। शंकु से संबंधित फार्मूला ध्यान से देखो। शंकु का आयतन का फार्मूला था 1/3 πr²h। शंकु का आयतन का फार्मूला क्या है? 1/3 πr²h। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला था πrl। क्या होता है? πrl। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला था πr + l। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का यानी कि l का फार्मूला था √h² + r²। शंकु का वक्रतल यानी कि वक्रतल बराबर क्या था? 1/2 गुने आधार की परिधि और गुने तिर्यक ऊंचाई। आधार की परिधि गुने तिर्यक ऊंचाई। आगे देखिए, गोले से संबंधित सूत्र है और अर्धगोला से भी संबंधित है। यहां पे आप लोग क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा और अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोला से संबंधित फार्मूला भी है इसमें। गोला और अर्धगोला दोनों से मिलाकर के यहाँ पे फार्मूला बता रहे हैं। देखिए, गोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। और गोले का आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है 4/3 πr³। क्या होता है? 4/3 πr³। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 2πr²। क्या होता है? 2πr²। और अर्धगोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 2/3 πr³। क्या होता है? 2/3 πr³। आगे देखिए क्या बोलता है, नेक्स्ट है ये है। देखिए क्या बोलता है उसके बाद, कहता है देखिए यहां तो हो गया। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ फिर से बता देते हैं 2πr²। अर्धगोले का आयतन का फार्मूला था 2/3 πr³। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 3πr²। क्या होता है? 3πr²। घन का सबसे बड़े गोले का आयतन का फार्मूला था 1/6 a³। देखिए 6, 7 और 8 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अगर आप जैसे कभी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करेंगे उस समय ये तीनों फार्मूला आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, पढ़ लीजिए। घन में सबसे बड़े गोले का आयतन का फार्मूला था 1/6 a³ यानी भुजा का क्यूब। और प्रत्येक घन में सबसे बड़े गोले का त्रिज्या का फार्मूला क्या था? भुजा बटा 2। गोले में सबसे बड़े घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 8r², मतलब 8 गुने त्रिज्या स्क्वायर। 8 गुने त्रिज्या स्क्वायर। तो देखिए ये आपका मेंसुरेशन का हम इस बहुत ज्यादा VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता दिए, फार्मूला बताएं। ये सब फार्मूला अगर आप बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आपका करीबन 10th लेवल तक आपका बहुत सारा ये हेल्प करेगा, बहुत हेल्प। तो ठीक है, आज यहीं तक मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम जब अपलोड करेंगे वीडियो उस समय हो सकता है क्लास 10th का तो वीडियो अपलोड हो ही रहा है। क्लास 10th का, क्लास 9th का, क्लास 8th का सारे चीज का वीडियो हम अपलोड कर लेते जाएंगे। और कोशिश करना कि सारे चीज बढ़िया तरीका से उसको समझ के पढ़िएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।